अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 की इंग्लिश का चौथा चैप्टर फर्स्ट एड पढ़ना शुरू किया था, लेकिन ये चूँकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तकरीबन 4-5 पेजेस का है, तो हमने हाफ़ ही स्टडी किया था स्वेलिंग तक, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाए, अचानक से कोई खून बहना शुरू हो जाए, तो ऐसे ज़ख़म की आप किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा उन्होंने प्रोसीजर बताया था कि जैसे पहले तो अगर उस ज़ख़म में से खून बह रहा है तो उसको बहते हुए खून को रोकना है, फिर उसके बाद ज़ख़म को साफ़ करना है, उसके बाद उसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक यानी जरासीम कुछ दवाई लगानी है, कोई ऑइंटमेंट या क्रीम वगैरह। उसके बाद उस ज़ख़म को किसी पट्टी से ढाँपना है और किस किस्म की आप पट्टियाँ यूज़ कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया था। इसके अलावा आपने अपने ज़ख़म की देखभाल करनी थी कि कहीं आपके ज़ख़म में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में आपने फ़ौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, रुजू करना है। अब देखें आगे वो क्या बता रहे हैं कि एक जो फर्स्ट एड किट है, किट मीन्स या आप डब्बा या बॉक्स समझ लें, बैग समझ लें, कि एक ऐसा बैग जिसके अंदर कौन कौन सी इब्तदाई तिब्बी इमदाद में इस्तेमाल होने वाली अशिया को आप रख सकते हैं, जो टाइमली यानी बर वक्त हम यूज़ कर सकते हैं और किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई अचानक से स्कूल में या कहीं रोड पर या ऑफिस वगैरह में कहीं भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो देखते हैं फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स with the following recommended basic contents. एवरी ऑफिस यानी हर दफ्तर में, फैक्ट्री यानी कारखाने में, घर में, स्कूल में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स लाजमी होना चाहिए, एक्सेसिबल हो। जो कि एक्सेसिबल मीन्स जैसे अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन उसकी पहुंच में आ जाए, सबकी पहुंच में होना। विद द फॉलोइंग नीचे दी गई रिकमेंडेड मतलब तजवीज़ करदा बेसिक बुनियादी कंटेंट्स मीन्स चीज़ें, अज्जा, अशिया, कुछ भी आप ले सकते हैं इसके मीनिंग। तो हर दफ्तर, फैक्ट्री यानी कारखाने, घर और स्कूल में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स जो कि सबकी पहुंच में हो वो लाजमी होना चाहिए, और उस बॉक्स के अंदर नीचे तजवीज़ करदा बुनियादी चीज़ें लाजमी मौजूद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, फ़र्स्ट एड बुक, एक ऐसी किताब जिसके अंदर आपको गाइड किया जाता है कि आपने अगर मसला कैसा है और उस मसले के से रिलेटेड कौन सी ऐसी चीज़ इस बॉक्स में मौजूद है जो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपकी गाइड बुक होती है वो। क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम। क्लियरली मीन्स वाजह तौर पर, बिल्कुल आसानी एक्सप्लेन्स वजाहत करती है कि किस तरह हैंडल करना है, संभालना है बुनियादी मसले को। यानी जैसा मसला है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ आपके उस फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद हो, मतलब चोट लग गई है तो क्रीम आपने कौन सी लगानी है, पट्टी कौन सी लगानी है, वो उस वो बुक के अंदर लिखा हुआ होता है। बैंड एड्स प्लास्टर्स, बैंड ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सनी प्लास्ट जिसे हम कह रहे होते हैं, प्लास्टर इसका पूरा लफ्ज़ है। तो एडमिन मतलब ऐसा बैंड जो कि हमें फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट देता है छोटे मोटे ज़ख्मों के लिए, ख़राश वगैरह के लिए। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वुंड्स, यानी छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए ये चिपकने वाले प्लास्टर्स और बैंड एड्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. तो ये जो प्लास्टर्स हैं ये तमाम शेप्स यानी शक्लों में और साइजेस में, उंगलियों के लिए, टांगों के लिए, या कहाँ जहाँ कहीं भी आपको छोटा मोटा ज़ख़म लग गया है उसके लिए बआसानी मिल जाते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग एनफ टू कवर द वुंड। आपने इस बात को यकीनी बनाना है। मेक श्योर मीन्स यकीनी बनाएं कि ये जो बैंड एड है ये इतना बड़ा हो कि इस ज़ख़म को ढांप सके। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। अगर ये प्लास्टर आपके ज़ख़म से छोटे हैं या आप ज़ख़म को पूरा कवर नहीं कर रहे तो इसके बजाय आप बेहतर है कि आप कोई पट्टी इस्तेमाल करें। इंस्टेड का मतलब है बजाय, ड्रेसिंग मीन्स पट्टी, वुंड मीन्स ज़ख़म। मेक श्योर यकीनी बनाना, ठीक है। इलास्टिक बैंडेजेस, अब देखें एक पट्टी की किस्म इन्होंने लिखी हुई है, आप देख भी रहे हैं पिक्चर में सामने उन्होंने दिया हुआ है। ऐसी पट्टी होती है जिसके अंदर इलास्टिक मौजूद होता है और ये बड़ी फ्लेक्सिबल यानी लचकदार होती है। इजी टू रेप यानी लपेटने में आसानी होती है इसकी बहुत, और अगर किसी हिस्से को यानी जहाँ पट्टी करनी है अगर उसको टाइट करना है ज़रूरी तो वो आसानी रहती है इस पट्टी को यूज़ करने से। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रैंड जॉइंट्स
और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। अब मिसाल के तौर पर ये जोड़ वोड़ कोई हिल गया हाथ का, उंगलियों का, तो उसके ऊपर बहुत लपेटने के लिए बहुत अच्छे रह जाते हैं। आपने स्पेशली देखा होगा किसी का बाजू वाजू टूटा है तो यही वाली इलास्टिक बैंडेजेस होती हैं जो कि उस टूटे हुए बाजू पर प्लास्टर वगैरह करने के बाद या उससे पहले भी अगर अगर आसानी हो सकती है इससे, तो वो ये वाली प्लास्टिक इलास्टिक बैंडेजेस यूज़ करते हैं। गॉज एंड एडिसिव टेप। गॉज मतलब वो एक जालीदार पट्टी होती है, एडिसिव टेप यानी चिपकने वाली टेप। गोज पैड्स, अब वही जालीदार पट्टी के जो पैड होते हैं इनके बंडल सा बना हुआ होता है उसका। और रोल्स आर क्लॉथ पैड्स, और ये ऐसी पट्टियाँ होती हैं जो क्लॉथ पैड्स यानी कपड़े की बनी हुई होती हैं और एक बंडल सा होता है, पैड सा बना होता है मोटा सा, यानी बार बार तह लगा लगा के उसका पैड सा बना लिया जाता है। That are placed directly on a wound to protect and control bleeding। अब ये एक ऐसी पट्टियाँ होती हैं जो कि बराह रास्त रखी जाती हैं ज़ख़म पर ताकि हिफाजत करें और बहते हुए खून को कंट्रोल करें, काबू करें। प्लेस्ड मीन्स रखी जाती हैं, डायरेक्टली मीन्स बराह रास्त, प्रोटेक्ट मीन्स बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए के, और कंट्रोल मीन्स काबू कर लेना, अपने रोकना खून बहते हुए खून को। तो फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, अगर ज़ख़म बड़े हैं या ज़्यादा खराश लगी हुई है तो खून ज़्यादा है, जाहिर सी बात है ज़्यादा खराश होगी या बड़ा कट होगा खून ज़्यादा ही होगा, तो फौरी तौर पर गॉज़ पट्टी के जो पैड्स बनाकर यानी तह बतह लगाकर उसको ज़ख़म के ऊपर फौरी तौर पर और डायरेक्टली बराह रास्त रख दिया जाता है ताकि बहते हुए खून को रोका जा सके। यू विल नीड एडिसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस। अब उस गॉज को, उस पट्टी को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए, काफ़ी देर तक वहाँ लगे रहने के लिए एडिसिव टेप यानी एक टेप होती है, पेपर टेप भी होती है और एक क्लॉथ टेप भी होती है। वो आमतौर पर आपने देखा ही होगा डॉक्टर्स वगैरह के पास या आपने यूज़ भी किया होगा। तो इस गॉज पट्टी को ज़ख़म पर रखने के लिए ऊपर टेप लगा दी जाती है। इन एन एमरजेंसी, किसी भी अचानक सूरत हाल में, आ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा, हैंड टॉवल, एक छोटा सा हाथ का तौलिया होता है, क्लीन टी शर्ट, एक साफ़ सुथरी टी शर्ट, कैन बी यूज़ टू कवर द वुंड, उस ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब अगर आपके पास गॉज पट्टी अवेलेबल नहीं है, कोई पैड नहीं है इसका, या कोई रोल नहीं है, क्लॉथ नहीं है, क्लॉथ पैड्स नहीं है, तो आपने क्या करना है भाई, अब इमरजेंसी हो गई है, पट्टी अब फौरी तौर पर नहीं भी होती अवेलेबल, तो आपने साफ़ सुथरा कपड़ा या कोई तौलिया, कोई रुमाल, कोई टी शर्ट, जो भी आपको कपड़ा अवेलेबल हो उस टाइम ज़ख़म को ढांप दें, क्योंकि भाई बहते हुए खून को तो लाजमी रोकना, वो बहुत ज़रूरी है। टी शर्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और आ जाएगी। एंटीसेप्टिक वाइप्स यानी जरासीम कुछ वाइप्स होते हैं, ये कुछ आप टिश्यू टाइप के समझ लें। जरासीम कुछ अद्वियात इसके अंदर मौजूद होती हैं, ये थोड़े से गीले भी होते हैं। एल्कोहल स्वैब्स यानी वो एल्कोहल में डूबे हुए भी होते हैं। कॉटन वूल्स, और कपास का एक, कपास में कह रही हूँ रुई जिससे हम कहते हैं, वो भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी पेन्स एंड ट्विज़र, यानी सेफ्टी पेन आप देख रहे हैं आगे तस्वीर कैसी लगी हुई है, कुछ लोग इसे बक्सुआ भी कहते हैं। ट्विज़र यानी छोटी सी चिमटियाँ होती हैं ये। सीजर्स, कैंची, आ पेयर ऑफ सीजर इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज। अब गॉज यानी जालीदार पट्टी और टेप को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है। लेटेक्स ग्लव्स, ये बड़े लचकदार से रबड़ के बारीक से बने हुए दस्ताने होते हैं। Latex gloves are always a good idea, especially if you are dealing with body fluids from a stranger। अब ये दस्ताने कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? आपने हमेशा ये इस्तेमाल करने हैं स्पेशली जब आप किसी अजनबी के जिस्म से बहते हुए मवाद को हैंडल कर रहे हो, उसको संभाल रहे हो। कि भाई अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, बेहोश बड़ा है शख्स तो उसकी नाक में से फ्लूइड निकलना शुरू हो गया, मुंह में से राल बहना शुरू हो गई, या ज़ख़म में से अगर खून बह रहा है या खून नहीं बह रहा तो ऐसी पानी सा बहना शुरू हो जाता है, ज़ख़म में से रिसना शुरू हो जाता है, पस बहना शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, बॉडी फ्लूइड्स हैं। तो इनसे अगर आप इनको आप डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लेटेक्स ग्लव्स अपने हाथों पर पहन लें। कैलामाइन लोशन, अब ये कैलामाइन लोशन कोई रंग गोरा करने वाला लोशन नहीं है, इसका यूज़ कुछ और है, देखते हैं। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। स्टिंग्स कहते हैं डंग को, जैसे शहद की मक्खी ने डंग मार दिया या किसी और कीड़े मकोड़े ने डंग मार दिया, तो वो एक तरह से उस डंग में जहर ही होता है ना,
तो उस जहर को ख़त्म करने के लिए, या सन बर्न्स यानी आपने देखा होगा कुछ लोगों को सूरज की रोशनी से एलर्जी हो जाती है, काले काले से चेहरे पर या हाथ पैरों पर, यानी जिस्म के जो खुले हिस्से होते हैं उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो स्टिंग्स यानी डंग और सन बर्न्स को से आराम के लिए, सूदिंग आराम के लिए कैलामाइन लोशन इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, ये आपको पता है अच्छी तरह से, इससे आगाह है, हर डॉक्टर के पास मौजूद होता है, हर बच्चा इस बात से इससे पता है सबको कि ये बुखार के लिए, बुखार चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, अब ये कुछ दवाइयाँ हैं सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, दर्द ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हैं जैसे कि एस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ ज़रूर मिलते हैं। दैट्स एनफ फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़।